बालाघाट मंडला डिंडोरी वनवासियों, आदिवासी और ग्राम सभाओं के अधिकारों की पुनर्स्थापना एवं संविधान सम्मत शासन व्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से 9 जून से 24 जून तक जन स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस से शुरू हुई, जो रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस तक चलेगी, जिसके लिए 9 जून को सोमवार को स्थानीय धर्मशाला में बैठक आयोजित कर इस यात्रा की रूपरेखा एवं रणनीति तैयार कर बालाघाट से यह यात्रा प्रारंभ की गई है। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल आम जनता के स्वाभिमान को जगाना है, बल्कि मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले के वन ग्रामों की जमीनी समस्याओं को चिन्हित कर एक समर्पित जनमंच का निर्माण करना भी है, जो इन मुद्दों पर सतत काम करेगा। यात्रा के उद्देश्य को लेकर पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के तहत जनता के स्वाभिमान के अनुरूप शासन व्यवस्थाओं को लेकर जन चेतना का निर्माण, वन ग्रामों की समस्याओं पर कार्य हेतु जनमंच का गठन, मनरेगा वन अधिकार अधिनियम 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और पंचायती राज व्यवस्था पर ग्रामीणों को जागरूक करना, रेत, मुरुम, पत्थर जैसी गौण खनिज संपदा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा और पंचायतों के अधिकार स्थापित कराना, बांध, रिजर्व, फॉरेस्ट और खनन परियोजनाओं के नाम पर हो रहे विस्थापन के खिलाफ संगठित संघर्ष को मजबूती देना है। क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा के शहीद दिवस के अवसर पर आज हम लोग एक जन स्वाभिमान यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है बालाघाट का, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, इसी तरह से मंडला जिला और डिंडोरी जिला, यहाँ पर बहुत कहना चाहिए वनों को लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि मैं अभी बैहर क्षेत्र से मैं बताऊँ कि एक तरह से वहाँ पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करके वहाँ पर पेशा एक्ट लागू किया गया। पेशा एक्ट में ये कहा गया है कि पेशा ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन का मालिकाना हक का अधिकार कानून बोलता है, और वहीं ग्राम सभाओं के क्षेत्रों में उन वनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ, और जैसे मंडला में, डिंडोरी में जो जिस तरह से भी हमारे साथियों ने बताया, जो अत्याचार हो रहा है हमारे और कॉर्पोरेट घरानों को जो सरकार सपोर्ट कर रही है, उसके खिलाफ हम एक क्रांतिकारी हम लोग संगठन तैयार करने जा रहे हैं जन संघर्ष मोर्चा के माध्यम से। यात्रा के संयोजक दिनेश धुर्वे ने बताया कि यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि संविधान और प्रकृति आधारित अधिकारों की पुनर्स्थापना का सामाजिक अभियान है। यात्रा के दौरान ग्राम सभाओं, युवाओं, महिलाओं और किसानों से संवाद किया जाएगा और हर जिले में जन सुनवाई एवं सामूहिक बैठकें होंगी। जन स्वाभिमान यात्रा बालाघाट जिले के बिरसा मुंडा चौक से ये यात्रा प्रारंभ होगी और विभिन्न जिलों में, जैसे मंडला है, डिंडोरी है, 3 जिले प्रमुख रूप से इस यात्रा के केंद्र बिंदु रहेंगे, जिसमें निरंतर हो रहे आदिवासियों के अत्याचार, शोषण, बलात्कार, उनकी ज़मीनों पर अधिग्रहण, ऐसी मूलभूत जो समस्याएं हैं, जिनको लेके एक जन जागरण अभियान के तहत ये स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी, जिससे आम जनता भी जागरूक होगी और जो ट्राइबल के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनको एक जागरूकता का एक माध्यम मिलेगा स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से। और यह यात्रा से मुझे ऐसा लगता है कि तीनों जिले के जितने भी हमारे आदिवासियों के साथ में अत्याचार, शोषण, बलात्कार के जो मामले हो रहे हैं, इन पर प्रतिबंध मिलेगा।